सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? बेटे, आज हम एक नया विषय पढ़ने जा रहे हैं अपनी इस वीडियो में, जिसका नाम है निबंध लेखन। आप सभी जानते हैं कि निबंध लेखन एक कला है ना? और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि ये परीक्षाओं में सबसे ज्यादा अंक का पूछा जाता है, 8 से 10 अंकों का, है ना? तो इसीलिए इसको पढ़ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें विचारों की क्रमबद्धता होती है, ठीक है? निबंध क्या होते हैं? विचारों की क्रमबद्ध श्रेणी। इसीलिए निबंध कैसे लिखा जाए, इसे जानना बहुत आवश्यक है। तो अपनी इस वीडियो में आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखेंगे निबंध क्या होता है, निबंध को लेकर किन किन तरह की भ्रांतियां विद्यार्थियों में, भ्रांतियां मतलब मिसकंसेप्शन, किस किस तरह की गलत फहमियां बच्चों में हैं, निबंध के विषय क्या हैं, कितने प्रकार में उसको बांटा गया है, और हम क्यों सीखें निबंध, निबंध लेखन का महत्व क्या है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए, लेकिन चलने से पहले मैं याद दिला दूं कि मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक? तो देखिए, क्या है निबंध? निबंध नी और बंध के मेल से बना है। नी उपसर्ग है इसमें, जिसका अर्थ होता है बंधी हुई। अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। यानी कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो भी निबंध लिख रहा है उसके विचार होने चाहिए, ठीक है? बहुत सारे विचारों को लिखना है उसने, लेकिन अपने विचारों को ऐसे ही नहीं लिख देना, उन्हें क्रमबद्ध रूप से लिखना है, सीरियल वाइज, सिस्टम से, एक के बाद एक तरीके से लिखना है। हाँ, तो ये तो हुई निबंध क्या है। अगर हमसे परिभाषा पूछें तो हम लिख सकते हैं कि निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। अब हम देखते हैं निबंध को लेकर भ्रांतियां क्या हैं समाज में। तो देखिए, विद्यार्थियों को ऐसा लगता है, ऐसी गलतफहमी है कि वे निबंध लिखने में पारंगत हैं, ठीक है, परफेक्ट हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा निबंध की तैयारी करता होगा, निबंध पेपर में लिखने से पहले भी कुछ सोच विचार करता होगा, है ना? निबंध को हम बहुत ही हल्के में लेते हैं, तो हम सोचते हैं बस निबंध तो लिख देंगे, लेकिन ये गलती है हमारी, ये गलतफहमी है हमारी। वास्तविकता, रियलिटी ये है कि निबंध लेखन एक कला है, एक आर्ट है। इसका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है, इसको निरंतर रूप से सीखना, ठीक है? निरंतर प्रैक्टिस मांगता है ये। तो ये तो हुआ गलतफहमी जो हमारे अंदर है। तो अब आप सभी निबंध की प्रैक्टिस करेंगे। अब निबंध के विषय क्या हैं? किन किन विषयों पे निबंध लिखा जा सकता है? तो देखिए, निबंध किसी भी विषय पे लिखा जा सकता है, जैसे खेल, राजनीति, योग, धर्म, शिक्षा आदि, किसी पर भी लिखिए। आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं, है ना? अतः संसार का हर विषय, हर वस्तु, हर व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है। चाहे आप किसी व्यक्ति पे लिखें, चाहे वो कोई खिलाड़ी हो, कोई महान गायक हो, कोई महान राजनेता हो, ठीक है? चाहे आप धर्म पर लिखिए, चाहे आप किसी वस्तु पर लिखिए, किसी पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। तो इन्हीं सब आधारों पर हमने निबंध को कुछ भागों में बांटा है, उसके कुछ प्रकार किए हैं। तो निबंध के प्रकार क्या हैं? देखिए, आपको हर किताब में अलग अलग प्रकार मिलेंगे, बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके। मैंने सिर्फ 3 यहाँ लिए हैं, हो सकता है आपकी किताब में इससे ज्यादा भी हो, मगर 3 मुख्य हैं जिन पर मैं चर्चा कर रही हूँ: वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक। वर्णनात्मक निबंध क्या होता है? जिसमें आप वर्णन करते हैं, चाहे किसी व्यक्ति का, चाहे किसी स्थान का, चाहे किसी वस्तु का। विचारात्मक होता है जिसमें आपके विचारों को आप प्रस्तुत करते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है। समाज की कोई समस्या आपके सामने रख दी, भ्रष्टाचार, कोई भी समस्या आपके सामने रख दी, अब आपको अपना विचार देना है, ठीक है, कि आपके हिसाब से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, यही सब आप लिखेंगे, लेकिन तथ्यों के आधार पर, ठीक है, रियलिटी के आधार पर, प्रमाण के साथ।
ऐसे ही बस हवा में बातें नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद भावात्मक निबंध, भावात्मक होते हैं जिनमें भावनाएं देखी जाती हैं, कि आपके अंदर भावनाओं से संबंधित जो निबंध होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए समाज में वृद्धों की स्थिति, ठीक है, तो वृद्धों की जो स्थिति हो रखी है समाज में, उसके विषय में, तो वृद्ध कौन है, वृद्धों ने अपना जीवन किसके लिए न्योछावर कर दिया, है ना, आज उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, ये सब आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। तो ये भावनाएं हैं, अनुभूति का विषय है, फीलिंग्स का विषय है, तो ये हो गया भावात्मक निबंध। अब निबंध लेखन सीखने का महत्व क्या है, क्यों निबंध लेखन सीखना जरूरी है? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि विद्यार्थियों की लेखन शैली व भाषा उनके व्यक्तित्व की पहचान होती है। आप सभी जानते हैं, चाहे विद्यार्थी हो या कोई आम इंसान, चाहे मैं हूँ, कोई भी, ठीक है, हमारी जो लेखन शैली है, हमारा जो राइटिंग स्टाइल है, और जो हमारी भाषा है, जिस ढंग से हम आपस में बोलचाल करते हैं, बातचीत करते हैं, वही हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है, वही हमारी पर्सनालिटी बताती है कि हम कैसे इंसान हैं। आप भी सामने वाले को देखकर हम किसी का अंदाजा नहीं लगा सकते वो व्यक्ति कैसा है, उसके बोलने के ढंग से, बातचीत के ढंग से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा। तो परीक्षा में जब निबंध आपको दिया जाता है, उस समय जो परीक्षक है वो निबंध देखकर अंदाजा लगा देता है कि विद्यार्थी जो हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है। क्योंकि बाकी जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर आपके या तो किताब से संबंधित होते हैं ना, किताब से संबंधित, तो उसमें तो अपने अध्यापक ने आपको पहले ही पढ़ा दिया होता है, लेखक के जो पाठ है वो भी आपने लेखक का पाठ पढ़ा होता है, तो आप तो उन्हीं को आधार बना के लिख देते हैं। उसमें आपका कितने विचार हैं ये नहीं पता लगा पाते। लेकिन ये जो निबंध है, इसमें तो आपको सिर्फ अपने विचार लिखने हैं, ठीक, तो आपके व्यक्तित्व की ये पहचान कराता है कि आपकी क्या सोच है। अतः निबंध लेखन द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का बोध होता है। तो जो चीज आपकी पर्सनालिटी को बताए उसको सीखना तो बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही उल्टा सीधा लिख देंगे तो आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे, है ना। तो दूसरा है इसका फायदा क्या, कि निबंध लेखन द्वारा विद्यार्थी किसी विषय पर क्रमबद्ध ढंग से सोच पाते हैं। कोई भी विषय आपको निबंध के लिए दे दिया तो आप क्या करेंगे, क्रमबद्ध ढंग से आपको सोचना, आपकी जो सोचने की जो शक्ति है वो विकसित हो जाती है, ठीक है। आपके जीवन में भी जब कोई विषय आपको दिया जाता है, कोई काम करने के लिए आपको दिया जाता है, घर में कोई विवाह है, घर में कोई त्योहार की तैयारी करनी है, कुछ भी है, जन्मदिन है, आपको दिया गया, तो आप क्रमबद्ध तरीके से सोच पाएंगे कि हमें पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। वे कम शब्दों में अधिक से अधिक प्रामाणिक, महत्वपूर्ण, गंभीर तथ्यों व उद्धरणों के साथ अपने विचारों को बांधना सीखते हैं। जब निबंध की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि कम शब्दों में ज्यादा कैसे लिखें, है ना। गागर में सागर कैसे भरना है, ठीक है। गागर में सागर सुना होगा आपने, छोटे सी जो लोटा है उसके अंदर पूरा सागर भर देना, कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, तो ये आप सीख जाएंगे। तो आपके अपने जीवन में भी आप इसे अपना पाएंगे। आप बहुत ज्यादा ना बोलकर कम शब्दों में सामने वाले को अपनी बात समझा देंगे। और महत्वपूर्ण गंभीर तथ्यों व उद्धरणों के साथ अपने विचारों को बांधना भी सीख जाएंगे। आप जो भी बात करेंगे वो टू द पॉइंट करेंगे, हैं, लॉजिकल करेंगे, तथ्य के साथ करेंगे, ऐसे ही फालतू में नहीं बोलते रहेंगे। तो निबंध हमें ये सब भी सिखाता है। निबंध लेखन द्वारा विद्यार्थी जीवन में भी व्यवस्थित बनते हैं। जब हमें ये सब चीजें सीख जाते हैं, क्रमबद्ध तरीके से सोचना सीख जाते हैं, प्रामाणिकता के साथ बात करनी सीखते हैं, तथ्य और उद्धरण देते हैं, हर चीज के साथ उदाहरण देते हैं, तो हमारी यही आदत हमारे जीवन में भी ढल जाती है और हम अपने जीवन में भी व्यवस्थित, सिस्टमैटिक हो जाते हैं। अब तीसरा जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा आपका ध्यान आकर्षित करेगा वो क्या, कि निबंध अंक दिलवाता है और साथ में कटवाता भी है।
क्योंकि ये मैंने कहा 8 से 10 अंकों का होता है, तो सबसे ज्यादा अगर आप नंबर ले सकते हो तो इसी एक प्रश्न पे। अगर ये छूट गया, आपने कम लिखा, शब्द सीमा का और मेरे बताए गए बातों का ध्यान नहीं रखा, तो अंक कट भी जाएंगे। और अगर आप इन सब चीजों में पारंगत हो गए, आप सीख गए, तो आपके पूरे अंक आएंगे। तो ये तो हमने पढ़ा कि निबंध क्या होता है, हम निबंध क्यों सीख रहे हैं, निबंध कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपको इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखना है। अपनी अगली वीडियो में हम निबंध का प्रारूप, ध्यान देने योग्य बातें और परीक्षा में निबंध लिखने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो क्या करेंगे, मुझसे कमेंट सेक्शन में